को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। खबर दिखाऊं उससे पहले इस साइकिल सवार बुजुर्ग की जज्बे को देखिए, जो अपने प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी के झंडे लगाए चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। एक तरफ बाइक, बड़ी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरते चल रही हैं, वहीं परिवर्तन की उम्मीद में पसीना बहाते साइकिल सवार के जज्बे, जो आज हमारे और आपके लिए विशेष है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में तमाम प्रत्याशी अपने अपने आखिरी दांव चल रहे हैं। चुनावी जंग, जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। मांडर विधानसभा का उपचुनाव कई मायने में खास है। मांडर विधानसभा के मतदाता सबकी सुन रहे हैं, सबकी देख रहे हैं। क्या मांडर में इतिहास दोहराया जाएगा या कोई नया चेहरा आजमाया जाएगा? प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे के साथ तूफानी चुनावी दौरा कर रहे हैं, इस वादे के साथ कि अगर जीत के आए तो मांडर विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। बहरहाल सीपीआईएम के प्रत्याशी सुभाष मुंडा, जो कि पहली बार मांडर विधानसभा से किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि सुभाष मुंडा जाना पहचाना नाम है। मुंडा समाज के बेटे हैं, युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं। हमेशा से आदिवासियों के हित को लेकर कार्य करते रहे हैं। वहीं समाज के अन्य वर्गों, हर धर्म के लोगों का सम्मान करते रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां भी निभाते आए। मांडर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को सुभाष मुंडा व उनके समर्थकों ने लमकाना, पुरना पानी, हेटो सहित कई गांवों का दौरा किया। मांडर विधानसभा के लिए नए चेहरा होने के बावजूद हर सभा में ग्रामीणों की मौजूदगी चौंकाने वाला रहा। हर उम्र के लोगों में एक उत्साह और उमंग देखने को मिली। अपने विधानसभा के युवा प्रत्याशी सुभाष मुंडा को लोग सुनना चाह रहे थे। वहीं संबोधन के बीच बीच में तालियों की गूंज उनके समर्थन की ओर इशारा कर रही थी। जिस गांव में सुभाष मुंडा पहुंचे, जोरदार स्वागत किया गया। धूप हो या बारिश, लोग पूरे सभा में संयम से अपने प्रत्याशी की बातों को, उनके इरादों को समझ रहे थे। बारिश में महिला पुरुष डटे रहे, कुर्सियों को उठाकर पानी से बचते रहे, लेकिन सभा स्थल से हिले नहीं, क्योंकि प्रत्याशी सुभाष मुंडा अपने नपे तुले अंदाज में जमीनी हकीकत, बुनियादी सुविधाओं की बात कर लोगों की जहन तक अपनी बातों पहुंचाने में कामयाब रहे। सुभाष मुंडा बहुत ही सहज भाव से ग्रामीणों से मिल रहे थे। सभा में पहुंचे ग्रामीणों में भी गजब का उत्साह, उमंग हर जगह देखने को मिल रहा था। हर कोई एक बार अपने नए युवा प्रत्याशी सुभाष मुंडा को देखना, सुनना चाह रहा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। आइए सुनते हैं मांडर विधानसभा उपचुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी सुभाष मुंडा ग्रामीणों से क्या वादे कर रहे हैं। और भी अपने मन के लिए कोई नया नहीं है। इकर से पहले भी आपने मन कई एक चुनाव के देखिए, और इस चुनाव में कितना कोई के विधायक बनाकर काम कर लिए हैं। और केवल विधायक ही नहीं, बल्कि उमन के विधायक से मंत्री तक बनाकर आपने मन काम कर लिए। चाहे देव कुमार धान जी हो, चाहे गंगोत्री कुजूर जी हो, चाहे हमारे बंधु दादा हो, सबके आपने मन बारी बारी से मौका दिली है। लेकिन इस 22 साल में हमरे मन देखे लागल ही कि केवल हम झारखंड का जो सपना रहे, कहीं ना कहीं चकनाचूर होके ये पड़ल है। कहीं ना कहीं हम
इस झारखंड अलग कर पीछे जो सपना रहे आज पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस करे लगली। आज हम देखा थी यहाँ पर झारखंड अलग होकर मुख्य सपना रहे कि हर खेत में पानी हो और हर हाथ में काम हो, लेकिन दुर्भाग्य कर बात है जे मन के हमारे आशा और उम्मीद के साथ 12-12 साल तक मौका मिलत देवे कर काम कर लिया अपने मने वो मन केवल अपन रुपया अगर मोटरी बांधे कर काम कर ले, मन केवल रुपया अगर मोरा बांधे कर काम कर लें। और यही कारण है कि आज हमारे पूरा क्षेत्र घूरे लागल ही, हर गली और कोचा घूरे लागल ही, खाली जे टोल टैक्स वाला जो रोड है बस वह टोल टैक्स वाला रोड खाली चकाचक दिखत है, बाकी तमाम रोड जो है गाँव कर पूरा कबाड़ा हुआ। आज कई ऐसा गाँव हमारे में देखे लागल ही जहाँ पर पिए कर पानी तक सुविधा नहीं है। कई ऐसा जो है गाँव में हमें टोला मोहल्ला देखे लागल ही वहाँ पर जो है बिजली का व्यवस्था तक ठीक से नहीं है। आज हमारे कर छुआ पुता बन पढ़े लिखे के लिए व्यवस्था जो होना चाहिए खिचड़ी आधारित व्यवस्था यहाँ पड़ल है। यहाँ हमारे का नौजवान मन MA BA पढ़ाई करके आज दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसे एरिया में भटके ले मजबूर है, रांची जैसे टाउन में राइट के रिक्शा चलाए ले मजबूर है कि कहीं ना कहीं हमारे का जो है गलत दिशा में लेके जाकर काम करत। खाली इतना ही नहीं बल्कि आज पूरा रांची क्षेत्र में अगर देखा जाए क्योंकि नाक का नीचे आज पूरा रांची खत्म हो जाता, 90% रांची आज खत्म हो गया है। आखिर मैंने कहाँ बैठे ना ये रांची में बैठे ना, रांची में बैठते हुए आज हमें को मान सम्मान तक रखे नहीं पा रहे मैंने। आज इस बात के हमें को समझना है यहाँ केवल एक महज एक जो है एक MLA के बदले कर सवाल नहीं है, एक चुनाव में केवल MLA बनाने का सवाल नहीं है। इस बार का जो चुनाव है एक आर पार का चुनाव हुई और एक दिशा दशा बदले का चुनाव हुई, हमारे कर हालत के बदले का चुनाव हुई। भले ही 2 साल के लिए चुनाव हुई लेकिन ये 2 साल हमारे सब के लिए एक परीक्षा कर खड़ी है। एक जो है आने वाला दिन के कैसन रही से तय करे का दिन हुई। आपने मन के समझे हुई ये राइज हमरे कर लागे और ये हमरे कर राइज में जे भी चीज है चाहे छोटा नौकरी हो चाहे बड़ा नौकरी हो चाहे छोटा ठेकेदारी हो चाहे जितना तरह का यह फैसिलिटी हो हर चीज में हमरे के पहला अधिकार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। राइज हमरे के लागे और यहाँ हर चीज में हमरे का पहला अधिकार बनेला। हमरे का कोई बिहारी बंगाली उड़ीसा केकरू सामी को कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम एक साफ कहना है ये राइज हमरे कर है के इकर पहला जे अधिकार हमरे के होए चाहिए, हमरे के नौजवान मन के होए चाहिए, हमरे के महिला मन के होए चाहिए। अगर हमरे के महिला मन के साथ में जिस ढंग से मने नजर गड़ा के गलत करे कर कोशिश करे ना उमन के भी मुंह तोड़ जवाब हमरे के देवे पड़े। आज हमरे कर गांव घर का हालत देख हम का सोच रही इस जगह पर आज खेत बाड़ी छोड़ के हमरे कर जितना भी है कोई भी जाति कोई भी धर्म कर हो किसान परिवार अपन खेत बाड़ी छोड़ के रेजा कुली काम करे मजबूर है। यहाँ हुआ भटके ले मजबूर है। जे टेम्पू में 8 आदमी बैठे चाहिए उकर में आज 12, 15, 16 बैठा था, कहीं कहीं 20 बैठा था। आपने काके बटे का देखी ला वहाँ तो टेकर में हमरे के महिला मन टंगा टंगा के जाए ना, कोई शौक नहीं है। ये हमरे के मजबूरी है, गरीबी का लाचारी है। और लाचारी पैदा करे वाला कौन है? जेके हमरे MLA बना ली, जेके हमरे मंत्री बना ली। आज मन अगर सही से काम करता है तो निश्चित तौर पर हमरे के कहीं रांची डूंडा कमा जाए जरूरत नहीं पड़ता। जरूरत पड़ता लगा अगर हर खेत में पानी पहुंच जाए, अगर खेत में जो है बिजली का व्यवस्था हो जाए और फसल का सही मूल्य मिल जाए तो हमके नहीं लागे कि खुद जो है बाहर जाकर जरूरत पड़ी। आज ऐसा काम हमरे के बहुत सारा चीज करना है, बोले के लिए बहुत सारा है। हर चीज में देखा थी हमरे आज भ्रष्टाचार का तो चरम सीमा पार कर दिया है। अब भ्रष्टाचार आपने में देखा थी कर पूजा सिंघल कर 1-2 करोड़ नहीं 17-18 करोड़ रुपया उनके घर से बरामद होलक। अगर सब जितना भी IAS अफसर है हम कल सब कर छपा पड़े तो 90% IAS अफसर उनके बीच में इसने करोड़ रुपया मिली। आखिरी मन कहाँ से पाओ इतना पैसा? एक दिन सरकार कहेला कि 50,000 रुपया से ज्यादा के को नहीं रखना है और यहाँ पर करोड़ रुपया मन जगह मिलत है। आखिर कहाँ से पाओ थे मने का नोट छापे कर मशीन मिल गया का? आज हमरे तोहरे कर पैसा के लूट के मने मोरा के बांधे लागल। और इकर में सबसे बड़ा योगदान देवे वाला विधायक और मंत्री है।
उनका छत्र छाया के चलते आज लूटे लागल है मने। नहीं तो मजा नहीं मने कि अगर विधायक और मंत्री सही रहे से या एक पैसा भी कहीं से लूट सके ना का नहीं लूट सके ना। आज बोलोक में भी हमरे देखा थी, बोलोक में एक भी जो काम बिना पैसा कर नहीं हुए लागल है होते का। अरे मैंने इतना नीचे गिर गया है कि आज बूढ़ा बुढ़िया कर पेंशन के लिए फार्म भरे तक के लिए पैसा मांगा था, मांगा था कि नहीं। आज देवे तो कुछ नहीं देवत है हमरे के कुछ नहीं मिला था यहाँ पर, ना रोजगार मिला थे, ना हमी के खेती का विकास होते, ना हमी के सामाजिक सुरक्षा है, ना महिला मन के प्रोत्साहित के लिए कुछ योजना है। लेकिन साथ देवत कुछ नहीं है और बेइज्जत हमरे के बहुत ज्यादा करत। आपने मन के पता हुई बहुत ऐसा नौजवान मन है हमी कर इस बीच में यहाँ पर रांची के अंदर कोई न कोई काम के लिए मोटरसाइकिल से जा हुआ है, हेलमेट भी रहेला, जूता भी पहन रहे ना, कागज पत्र भी रहेला, लेकिन उनके साथ वहां पर ऐसा व्यवहार करल जाएला। पुलिस वाला जो है ट्रैफिक वाला रब से पकड़ेला कि नहीं, और ऐसा व्यवहार करेला जैसे लागेला कि बॉर्डर क्रॉस करके आए मने है। और वह जगह पर चार दूसरा मन है बिना हेलमेट कर उमर गोटे हुर हुर करके घुर चलत है, लेकिन उनके पकड़े वाला कोई नहीं। देखा थी ना अपने मन माने कौन टाइप करी मैंने राइज बनाए चाहे नहीं, मने मंत्री बन के हुए बैठल है, आवास भी हुए पर है, विधायक भी हुए बैठे है ना, सारा कोई कर रहते हुए आज हमरे के अपन राइज में ही बेगाना महसूस करे लागल। आज इस चीज के बदलना है, आज अपन हालत के बदले का लड़ाई है। से हमने मन स्पष्ट कहे चाहिए कि इस बार का जो चुनाव है आपने मन बहुत बारी बारी सब कोई के मौका दिली, आपने मन के खूब 5 साल मौका दिली, के खूब 12 साल मौका दिली, बस हमरे के 2 साल मौका दो, 2 साल केवल 2 साल हमने मन बता कि एमएलए का पावर का इस्तेमाल किसान समाज के लिए होएला। हिमन तो समाज के केवल बेवकूफ बनाकर काम कर ले। हमरे मन बता एक एक कीमती समय कैसन हमरे का समाज के लिए उपयोग करल जाएला। आज एमएलए का पावर के दुरुपयोग करके केवल लागल है कैसे बालू चोराल जाए, कैसे कोयला के बेचल जाए, कैसे लोहा और तांबा के बेचल जाए, बस यह फिरा के में मन लागल है। अगर सही में इस एमएलए कर पावर के इस्तेमाल करते नहीं मने तो आज हमरे कर जो दुर्दशा है ये दुर्दशा नहीं होता। आज बहुत सारा चीज है जो कि बदले कर जरूरत है, अपन गांव घर का हालत के बदले कर जरूरत है। और सेल हमरे मन स्पष्ट कहा इस बार का चुनाव में इस बार केवल विकास कर बात हुई, कोई जाति धर्म कर बात नहीं हुई, यहाँ केवल विकास कर बात हुई और परिवर्तन का बात हुई, और नेता भी बदली और समाज कर हालत भी हमरे मन बदल के दिखा। तो बस यह कहा हम अपने मन के इस बार का जो चुनाव है हमरे का चुनाव चिन्ह हसुआ हथौड़ा तारा छाप जेकर क्रमांक संख्या 3 है। यह हमरे कर गरीब गुरुआ कर पहचान है, ये हमारे गरीब गुरुआ की पहचान है, किसान और मजदूर की पहचान है। बिना हसुआ कर कोई किसानी कर सके ना का करे पारबा है, बिना हथौड़ा का मजदूरी होए पारी का नहीं होए पारी। ये हमरे का प्रतीक है और इस प्रतीक में हमरे के आगे बढ़ना है। और हमके पूरा विश्वास है कि आपने मन का कीमती वोट, आपने मन का बहुमूल्य वोट हमरे कर हसुआ हथौड़ा तारा छाप क्रमांक संख्या 3 में आपने मन भारी से भारी मत दे के हमरे की विजय बनावे और निश्चित तौर पर आने वाला दिन में एक विकास का नया रास्ता तय कर कर हमरे काम करब। और पूरे 81 विधानसभा में इस मांडर विधानसभा के 1 नंबर में लाने का काम करब। ये मुंडा छुआ कर जबान है अपने मन की। और ये हमरे का इतिहास रख है, कोई अचानक हमरे नहीं टपक जाए, हमरे मन का लंबा एक संघर्ष का इतिहास है। आपने मन के पता हुई आजाद हिंद फौज का गठन करे वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने मन जाना था भाई, जाना था नहीं? हमारे दादू स्वर्गीय शुक्ला मुंडा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथे रह के काम कर रहे हैं।
अंग्रेज के खिलाफ पे संघर्ष कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहे, उस द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारे दादू फौजी के रूप में उस लड़ाई में शामिल रहे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध से लौटे के क्रम में जब ट्रेन से आवत रहे तो हमारे दादू के एक पैर जो है कट जा रहे। आपने मुझे पता हुई हमारे जो गांव है, गांव दलादली है, और दलादली के चाय बागान के नाम से भी जानत रहे। बहुत कोई जानत हो यहाँ पर, बहुत कोई है कितना आदमी जाना जी, हाथ उठाओ। दलादली चाय बागान के कतरा कोई जाना है ना। और दलादली चाय बागान कैसे नाम पड़लक? दलादली चाय बागान का नाम पड़लक दक्षिणी छोटा नागपुर के राजा के कंट्रोल करेले अंग्रेज द्वारा एक ऑफिसर डिप्यूट करल जा रहा है जेकर नाम रहे एटीपीपी। और वो एटीपीपी जो है हमारे दलादली के जमीन के हड़प के, हमारे जमीन के हड़प के वो अपन बंगलो बना रहे, और बंगलो के साथ साथ चाय कर गार्डन बना लग जगह चाय बागान का। जब दादू होने से लौट के आ रहे तो दादू कर जिस साथे में रहत रहे से मन बतात रहे कि दादू एक पैर में ही इतना हौसला रहे, उनका जज्बा रहे अंग्रेज के खिलाफ, उस एटीपीपी के उठाए के पटक दे रहे एक पैर में। और जब वो अंग्रेज के लागलक कि यहाँ कुछ भी हो सकेला, तो डर से यहाँ से भागलक। लेकिन भागे से पहले एक अंग्रेजी कंपनी रामेकर एंड कंपनी के पूरा जमीन के हैंडओवर कर दिलक। एखन 1932 के खतियान में भी रामेकर एंड कंपनी के नाम से दर्ज है। हमरे का लड़ाई हुआ से शुरू होते होते 6 साल पहले तक जैसे कॉलेज में हाजिरी बनेला नहीं, पर डे कर स्कूल में हाजिरी बनेला, उस हम जेल कर हाजिरी बनल है। एक चाचा हमारे 14 साल बक्सर जेल में रहलक बिहार टाइम में। झारखंड बनल बाद भी 3 जन हमरे का जेल में रहले, कई जन शहीद होले। और हमें हमेशा जल जंगल जमीन के बचाए के लिए, हमें कर भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार पावे के लिए हर एक जाति धर्म के साथ लेके हर एक कोई के लिए हमारे संघर्ष कर लिए। आपने मन कर बहुत गोतिया मेहमान होवन होबे हमारे दलादली के अगल बगल में, सब कोई पता लगा सके ना कि सुभाष मुंडा कौन है, का है, उसका नेचर का है, कैसा लड़का है। हमारे हमेशा समाज के लिए जब से सियान हुई तब से समाज के सेवा में हमें लगल ही, लगातार समाज के लिए सेवा में काम करे लगल ही। और हमी के विश्वास है अपन कर्म पर, अपन दादू पर, कि जे दादू हमी के रास्ता दिखा है, जे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम, चंद्र बोस जी का नाम दे है आपके, उस मान के रखते हुए हम झारखंड का तस्वीर के हमरे बदले कर काम करब। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।